नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुहूर्त सीरीज में आज हम अपने वीडियो में आपको योग के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा, योग पंचांग के 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है। तिथि और नक्षत्र के बारे में मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूं। उसका वीडियो मैं ऊपर इंफॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको फिर से देख सकते हैं। तिथि और नक्षत्र की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। तो आज हम देखेंगे योग का महत्व क्या है पंचांग में, योग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और योग के आधार पर आप मुहूर्त में क्या और एडिशन कर सकते हैं, मुहूर्त को आप कैसे और बारीकी से समझ सकते हैं, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। तो आइए देखते हैं योग का पंचांग में क्या महत्वपूर्ण स्थान। पंचांग में जितने भी योग अभी हम आगे देखने जा रहे हैं, टोटल 27 प्रकार के योग होते हैं। तो इन 27 योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। वैदिक ज्योतिष में योग एक या पंचांग कहें उसमें एक अंग है। योग से आपको क्लियर हो रहा होगा, योग मतलब जोड़, जोड़ यानी कि किन्हीं कम से कम किन्हीं दो चीजों का जोड़। वो जोड़ क्या है, वो संयोग क्या है? वो संयोग है कि चंद्रमा और सूर्य का जब संयोग बनता है तब ये योग फॉर्म होता है। योग से आप किसी भी जातक के कुंडली, उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को, उसके नेचर को आप पता कर सकते हैं योग से। हर एक दिन अलग अलग योग होते हैं और प्रत्येक योग का अपना एक महत्व होता है। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस दौरान वो बच्चा जब जन्म लेता है तो कौन सा योग चल रहा हो, उस योग से आप उस बच्चे की भविष्य में या उसके जो नेचर है, उसका जो माइंडसेट है, वो आप समझ सकते हैं। और हर एक दिन योग बदलते हैं। तो मान लो आज आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं और किस योग में आप उस व्यक्ति से मिल रहे हैं या कोई व्यक्ति आपसे किस योग में मिल रहा है, तो उसके आप मानसिकता पे, उसका जो माइंडसेट है, उसका जो नेचर होगा उस वक्त, उसके बारे में आप गणना कर सकते। योगों के माध्यम से अगर हम कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं या कोई हम डिसीजन मेकिंग कार्य कर रहे हैं, डिसीजन लेना है, तो योग किस समय वो कार्य करने जा रहे हैं और किस समय वो डिसीजन लेना है, तो उस वक्त योग क्या चल रहा है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपका कार्य या वो निर्णय सफल होगा या नहीं होगा, कितना सफल हो सकता है, कितना उसमें सक्सेस आपको मिल सकती। योग जो है वैदिक शास्त्र का या वैदिक ज्योतिष का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, योग से आप उस दिन के शुभ और अशुभ समय का पता लगा सकते हैं, इसलिए योग का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, योग का क्या अर्थ है, संयोग या समागम। तो योग में चंद्रमा और सूर्य का संयोग होता है और चंद्रमा और सूर्य के जो विभिन्न प्रकार के संयोग होते हैं उससे विभिन्न प्रकार के योग का निर्माण होता है। तो जो विभिन्न प्रकार के योग हैं उनके नाम अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि योग की गणना कैसे की जाती है, कैसे योग को हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन से पहले उसके हम स्टेप्स को समझ लेते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जिस दिन आपको योग पता करना है, उस दिन एटलीस्ट आपको सूर्योदय के समय का मान लो योग पता करना। तो सूर्योदय के समय में उस वक्त सन का क्या लॉन्गिट्यूड है, मून का क्या लॉन्गिट्यूड है, ये आप पता कर लीजिए। एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट जो है इंडियन एफेमेरीज में इनके जो देशांतर हैं वो प्रोवाइड करता है, लॉन्गिट्यूड्स प्रोवाइड करते हैं। पंचांग में भी आप इनके देशांतर्स को पता कर सकते हैं। सन किस राशि में किस डिग्री में गोचर कर रहा है, मून किस राशि में किस डिग्री पे गोचर कर रहा है, वो आपको पता कर लेना है, जैसे हमने नक्षत्र और तिथि में देखा था। और फिर इन दोनों के लॉन्गिट्यूड को आप ऐड कर। तो मान लीजिए कि 16 अप्रैल 2024, तो 16 अप्रैल 2024 के दिन सूर्योदय के समय जो सन का लॉन्गिट्यूड है वो 0 साइन मतलब वो एरीज में चल रहा होगा। 2 डिग्री 18 मिनट और 09 आर्क सेकेंड पे उसका लॉन्गिट्यूड। मून 3 साइन पास, 3 मतलब एरीज, टॉरस और जेमिनाई से वो निकल के अब किस में चल रहा होगा, कैंसर में। और कितने डिग्री कितने मिनट पे है, 4 डिग्री 34 मिनट और 29 आर्क सेकेंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीट जो लॉन्गिट्यूड है इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, आर्क मिनट में कन्वर्ट कर। तो कैसे करते हैं आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो आप देखिए 2 डिग्री, 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट होते हैं, 60 आर्क मिनट। तो 2 डिग्री में कितने हो गए, 120। और जो मिडिल में यहाँ पर दिया हुआ है वो 18 मिनट्स हैं आर्क मिनट्स, तो 120 प्लस 18 130
8 आर्क मिनट, तो 09 आर्क सेकंड को हमने एज इट इज लिखा। ऐसे ही मून में आप देखिए 3 साइन पास, तो एक साइन कितने का होता है, एक राशि 30 डिग्री की, तो 3 साइन पास मतलब 90 डिग्री पास, तो 90 डिग्री और 4 डिग्री ऑलरेडी उसमें है, तो 94 डिग्री हो गया। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 94 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से और उसके बाद 34 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 5674 डिग्री, तो 5674 आर्क मिनट, 29 आर्क सेकंड। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जो हमने ऐड किया तो ये 5812 आ गया मिनट का सम, और उधर आप देखेंगे 9 आर्क सेकंड और 29 आर्क सेकंड है, तो ये 38 आर्क सेकंड। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेकंड इक्वल्स टू 1/60 आर्क मिनट, तो 38/60 दैट इज 0.6333। तो 5812.633 ये आर्क मिनट वैल्यू आ, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 स्टेप्स थे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो हमारे पास सम आया उसको हम क्या करेंगे, 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड। 13 डिग्री का मतलब हुआ 13 इंटू 60 आर्क मिनट, दैट इज 6780 आर्क मिनट, और 20 मिनट्स, तो इसमें आप 20 मिनट्स ऐड कर देंगे तो ये हो गया 800। तो या तो आप कहें 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करना है, या फिर आप कहें 800 आर्क मिनट से डिवाइड करना। तो हम उसके पहले चलते हैं। यहां पर कितना आया था 5812, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको योग मिलेगा 5812.633 डिवाइडेड बाई 800 आर्क मिनट। तो मिनट बाई मिनट मींस डिग्री जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ कितना आया 7.265। अब आप इतना याद रखिए कितना आया 7.265। तो यहाँ जो पहला पोर्शन आया, यहाँ जो पहला पोर्शन आया दैट इज 7, तो 7 से ज्यादा वैल्यू है। 7 जब आया तो आपको क्या करना है कि 7 योग तो पूरे हो चुके, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट योगा देखना है 7 + 1, तो 8वां योग क्या होगा 8, वो हम देखेंगे। उसके बाद जो इसमें 0.2657 बचा दिस पोर्शन, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे नक्षत्र में या तिथि में देखा था कि रिमेनिंग उस नक्षत्र या तिथि का समय उस दिन कितना शेष बचा है, तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको 1 - 0.2657 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.734, यानी कि 73.4% उस योग का समय उस दिन बचा हुआ है। कितने परसेंट, 73.4%, ठीक है। तो सूर्योदय से 73.4% बचा है, इसका मतलब वो इवनिंग से थोड़ा सा ज्यादा रात्रि तक वो योग चलेगा। उसके बाद अगला योग स्टार्ट हो जाएगा जो 9वां योग। तो अभी हम आगे देखेंगे कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, क्रम वाइज। तो योग कितने होते हैं, मैंने बताया था आपको कि योग टोटल 27 होते। पहला योग है विषकुंभ योग। तो विषकुंभ योग, ये योग एक अशुभ योग माना गया है और यह संकट और अपशकुन का सूचक। दूसरा योग है प्रीति योग, यह योग शुभ योग है और प्रेम और सम्मान का सूचक होता है। आयुष्मान योग स्वास्थ्य, लंबी आयु और समृद्धि का सूचक होता है। सौभाग्य योग समृद्धि और सम्मान का सूचक। अगला योग है शोभन योग, यह योग शोभा और सुंदरता का सूचक होता है। उसके बाद अतिगंड योग आता है, यह योग संकट और अपशकुन का सूचक होता है, अशुभ योग है। नेक्स्ट है सुकर्मा योग, सफलता, समृद्धि और उत्कृष्टता का सूचक होता है। उसके बाद आता है धृति योग। धृति योग धैर्य, स्थिरता और संगठनशीलता का सूचक होता है। तो आपने देखा था कि पिछले जो हमने अभी कैलकुलेशन की थी वहां पर उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 7 पॉइंट सम, है ना। तो हमने कहा था 7 योग पूरे हो चुके हैं। तो 8वां योग कौन सा है, धृति योग। तो उस दिन कौन सा योग चल रहा होगा, धृति योग। और कितने परसेंट बचा था, 73.5% अप्रोक्सीमेटली उसका टाइम बचा था। यानी कि सूर्योदय होता है सुबह 6:18 के आसपास, 16 अप्रैल को सूर्योदय होगा। तो 6:18 से 73%, यानी कि देर रात्रि 11-12 बजे तक इस धृति योग का योग चलेगा। उसके बाद जो शूल योग है वो शुरू हो जाए, ठीक है। अगला योग है शूल, तो ये विवाद और धक्के मुक्के का सूचक होता है। गंड योग एक अपशकुन और संकट का सूचक होता है। तो जिसमें आप देखेंगे निगेटिव वर्ड्स मेंशन किए गए हैं वो अशुभ होता है, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए कि उस योग में कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। वृद्धि योग, नाम से ही क्लियर है कि वृद्धि उत्कृष्टता और समृद्धि का सूचक होता है। अगला योग है ध्रुव योग, यह योग स्थायित्व और स्थिरता का सूचक होता है, मतलब स्टेबिलिटी का एक सिग्निफाई करता है ध्रुव योग। व्याघात योग
आपत्ति और संकट का सूचक होता है, अशुभ योग है। हर्षण योग आनंद और उत्साह समृद्धि का सूचक होता है। वज्र योग पराक्रम और शक्ति का सूचक होता है। सिद्धि योग नाम से ही क्लियर है कि सफलता, समृद्धि और आप जो भी कार्य शुरू करेंगे वो सिद्ध होगा, पूर्ण होगा, तो पूर्णता का सूचक होता है। इसके बाद आता है व्यतिपात योग, संकट और विपरीतता का सूचक होता है, मतलब जो आप करने जाएंगे उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। व्यतिपात योग अशुभ माना गया है। वरीय योग, ये वरीय योग जो होता है योग्यता, प्रतिष्ठा और सम्मान का सूचक होता है। परिघ योग संकट और विपरीतता का सूचक होता है। शिवा योग परम शांति और संतोष का सूचक होता है। अगला योग है सिद्ध योग, सफलता, प्राप्ति और संगठनशीलता का सूचक है। शुभ योग शुद्धता, पवित्रता और स्वच्छता का सूचक है। शुक्ल योग शुद्धता, प्रशांतता और सुख का सूचक होता है। ब्रह्म योग नाम से ही बहुत अच्छा लग रहा है ब्रह्म, तो ये योग परमात्मा और आत्म ज्ञान का सूचक होता है। अगला 25वां योग है इंद्र योग। यह योग सफलता, बल और प्रमुखता का सूचक होता है। वैधृति योग निराशा, निर्धनता और अधपतन का सूचक होता है, तो वैधृति योग को शुभ नहीं माना गया है। विश्व योग, यह योग समृद्धि, सामर्थ्य और व्यापकता का सूचक। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कैलकुलेशन समझने की कोशिश की, कैसे योग को कैलकुलेट किया जाता है और कितने योग होते हैं। 27 योग होते हैं। हर योग का एक बहुत ही शॉर्ट में हमने बताया है कि ये शुभ है कि अशुभ है और क्या सिग्निफाई करता है। तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो सन का लॉन्गिट्यूड ले लीजिए, उस दिन का मून का लॉन्गिट्यूड लीजिए, उन दोनों को ऐड कीजिए, कोशिश कीजिए उनको आर्क मिनट में कन्वर्ट करें और उसको 800 आर्क मिनट से डिवाइड कीजिए। जो भी डिवीजन आता है उसमें अगर 1 पॉइंट समथिंग आया है तो फर्स्ट योग पूरा हो गया है, सेकेंड योग स्टार्ट हो चुका है, और उसको डेसिमल के बाद का जो वैल्यू है उसको 1 से माइनस करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने % योग उस दिन बचा। तो ऐसे आप योग को कैलकुलेट कर सकते। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज का ये मुहूर्त सीरीज में जो हमने योग के बारे में बताया, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इससे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मुहूर्त सीरीज में पंचांग के अगले अंग के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।